टैग एकदम पसंद नहीं है कि ये लेस्बियन के। भाई वी आर ह्यूमन बीइंग, हम लोग स्ट्रेट लोग को तो नहीं बोलते स्ट्रेट हो कि नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते तुम लेस्बियन हो, मैं सोचते भाई मैं तुम्हें कोई क्वेश्चन करने गई तुम स्ट्रेट हो कि नहीं। सो एक टैग ना प्लीज़ हटा दो, प्लीज़ अनटैग आज। वेलकम बैक टू दीप्या फॉरएवर। आज पिया के साथ मेरा बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ। वो नॉर्मल है। हाँ वो तो नॉर्मल है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज है खुद को लेके कि एक्चुअली हम स्ट्रेट है या एलजीबीटी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, और कैसे पता चला कि हम इस कम्युनिटी से हैं, राइट। और yes. हमें कैसे पता चला कि वी लाइक गर्ल्स। तो पिया बहुत शर्मा रही है। एक्चुअली हम दोनों की बात फर्स्ट ऑफ ऑल पिया बोलेगी। पिया शर्मा रही स्टार्ट हो गई। नहीं पहले मेरे ऊपर से मैं बोलती हूँ, नहीं बोलूँ। एक्चुअली मैं जब बचपन में बहुत ज़्यादा छोटी थी, बहुत ही ज़्यादा, तो मैंने एक न्यूज़ पे मैंने ये बात पिया से शेयर नहीं किया, मुझे अभी याद आया एक्चुअली। वही मैं देख रही हूँ, 3 साल हो गए अभी तक मुझे पता नहीं। मैं बहुत भूल जाती हूँ। तो मैं एलजीबीटी के बारे में ही बोल रहे हैं इसीलिए। तो मैंने न्यूज़ पे सुना था कि एक लड़की को शादी कर लिया, शादी हो गया। तो आई वाज लाइक क्या है ये, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो मुझे वो समझने की ये नहीं थी कि ये एक्चुअली क्या है। तो मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा था, क्योंकि ऑब्वियसली हम IT से बड़े होते हैं, तो वहाँ पे एक लड़का और लड़की की शादी देखते हैं। तो ऐसा कुछ मैंने देखा था। तो मुझे अभी याद आया, सच बोलूँ तो मुझे पहले याद नहीं था, या अभी सोच रही तो उन्होंने मुझे क्यों नहीं बोला, राइट। तो मुझे अभी याद आया बेसिकली। ऐसा बहुत कुछ है। नहीं मैं भूल जाती हूँ, पता है। तो इसके बाद मैं इसके आसपास ये सब कभी नहीं देखा, ठीक है। पर हाँ मैंने बहुत से लड़कों को देखा था, जो लड़कों को देखा था जो गर्लिश टाइप होता है। तो आई वाज लाइक ऐसे मैं बचपन से ऐसे देखी हूँ, बट मुझे ये नहीं पता था कि वो लोग एलजीबीटी कम्युनिटी से है या मैं खुद हूँ। तो जब क्लास 8 में जब पढ़ती थी, तो एक लड़की थी, ठीक है, ये उसका नाम भी नहीं बट वो हमारे चैनल में थी। ठीक है, मैं बोल गेस करो कौन है। हाँ अचानक आई डोंट नो, हम लोग फ्रेंड थे, हमारी ग्रुप था। मतलब जब मैं 5 to 7 या 8 में उसको एकदम पसंद नहीं करती थी। आई जस्ट यूज टू हेट हर। तो मुझे उसका हर कुछ नौटंकी जैसा लगता था कि वो बहुत ज़्यादा नौटंकी करता है। तो 8 से मेरे साथ उसका फ्रेंडशिप हुआ, एंड उसके ग्रुप के साथ भी मेरा फ्रेंडशिप हुआ, तो बहुत अच्छा बॉन्डिंग बना। तो वो मुझे ना बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराती थी, एक मोर लाइक फ्रेंड ऐसा कुछ, ठीक है। तो ऑब्वियसली मेरे लिए वो अजीब था कि एक्चुअली क्या है। जब उसने मुझे डायरेक्टली बोला कि हम दोनों फ्रेंड्स से ज़्यादा है, मैंने कुछ अप्रोच नहीं किया, और मेरी तरफ से फ्रेंड ही था। बट सच बोलूँ तो मुझे भी ऑब्वियसली मुझे भी इंटरेस्ट लग रहा था, क्योंकि कोई मुझे से अटेंशन दे रहा था। या तुम लैश मत करो, मैं सुन रही हूँ। अच्छा। तो एक्चुअली तब उसने मुझे बताया था कि वी आर मोर लाइक अ फ्रेंड्स। तो तब से मुझे पता चला कि नहीं, लव होता है विदाउट लव हैज़ नो जेंडर। और मैं अकेली ऐसी हूँ, और वो लड़की जो है वो हम दोनों ही ऐसे हैं, ठीक है। तब से मुझे ऐसे लगता था कि प्यार हो जाता है, एक यूनिक लव है। मुझे तभी भी एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में कुछ पता नहीं था कि ऐसे लोग बहुत सारे हैं, ऐसा होता है। तो मेरे ग्रुप में तो हम स्कूल में ऐसे थे। तो तब से मुझे पता चला कि नहीं, मुझे गर्ल्स के ऊपर इंटरेस्ट है, जब से वो लड़की आई थी, ठीक है। तो उसके बाद मेरे साथ होते रहा रिलेशनशिप के बारे में, तो मैं नहीं बता रही हूँ यहाँ पे। तो उसके साथ क्या हुआ ना, मतलब ऐसा होते होते मैं ना खुद को बहुत सारे लोगों के बातें कि एलजीबीटी के बारे में, हमारे जो फ्रेंड्स लोग होते थे स्कूल में, वो लोग भी अजीब बात करते थे, ठीक है। इसलिए तुम लोगों को हाँ। तो तब हम इतने ज़्यादा छोटे थे कि हम लोग, मैं 8-9 में पढ़ती थी, और तब इतना कुछ नहीं था एलजीबीटी के बारे में, या कोई फ्रेंड्स नहीं थे, कम्युनिटी से नहीं थे कि मैं उसके लिए फ़ाइट करूँ। तो तब बात सुनना पड़ता था, सच बोलूँ तो तब सुनना पड़ता था। तो इट्स लाइक ठीक है। तो उसके बाद जब दिन आते गया मुझे पता चला कि नहीं, मैं गर्ल्स के ऊपर इंटरेस्ट है। हाँ मुझे वो पता था। उसके बाद ऑब्वियसली अलग है, बट तो तब मुझे ऐसा लगता था ना, मैं
स्ट्रेट या एलजीबीटी हो, मुझे वो सब उतना मालूम नहीं था। मुझे लगता था मैं सिर्फ उस लड़की को ही प्यार करती हूँ और किसी और लड़की पे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। कि जिनके लड़कियों में मुझे इंटरेस्ट है मुझे वो समझ में नहीं आया था। मुझे लगा था मैं सिर्फ उस लड़की को ही प्यार करती हूँ। क्या कर रहे हो? आजा। मुझे लगा था मैं सिर्फ उस लड़की को ही प्यार करती हूँ। तो उसके बाद धीरे धीरे होता गया ऐसा कि मुझे कब पता चला कि मुझे कमिंग आउट होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद भी मुझे लगा कि मैं एक बॉय के साथ मूव ऑन कर लूँ, बट नहीं हुआ मेरे साथ। फिर एक लड़की आई, तो मैं मेरी लव स्टोरी नहीं बताना चाहती हूँ, बट सच बोलो तो मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया। मेरे चैनल तो है, बट मेरे चैनल में अगर लैंग्वेज टुगेदर में अगर लोगों वीडियो देखोगे, मैंने कभी नहीं बताया कि मैं एलजीबीटी कम्युनिटी से हूँ। मैंने खुद को उतना ज़्यादा क्या बोलूँ, कमिंग आउट नहीं किया था, क्योंकि कमिंग आउट होने में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो लगता है, मुझे लगता है एक्सेप्टेंस तो लगता है, बट उससे भी ज़्यादा लगता है जो तुम्हारे कुछ फ्रेंड्स जो वो भी एलजीबीटी कम्युनिटी से है और वो तुम्हें हेल्प करे, वो कॉन्फिडेंस दे। मुझे मेरे जब ये सब फ्रेंड बने ना जो एलजीबीटी, पहले मेरे स्ट्रेट फ्रेंड्स थे सब, बट जब से मुझे एलजीबीटी कम्युनिटी से फ्रेंड बनना स्टार्ट हुआ, जो लोग हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करते, तब से मुझे एक सपोर्ट मिला कि नहीं, मैं कमिंग आउट हो सकती हूँ। जैसे मैं देख रही हूँ ना, ऐसे लोग बहुत सारे हैं, तो मैं अकेली नहीं हूँ, मैं एबनॉर्मल नहीं हूँ, मैं अजीब नहीं हूँ। तब जब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बने, तो तब मुझ में ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो मैं अभी खुद को एक्सेप्ट कर पाऊँगी, क्योंकि पहले मैं डरती थी और कोई ऐसा नहीं था। बट शुभो भी पहले शुभो का भी देखोगे तो वो भी नहीं बोलता था, बट जब हमारे पास हमारे कम्युनिटी से लोग आए तो हमें एक सपोर्ट मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे एलजीबीटी कम्युनिटी से, जैसे हमारे चैनल में ही है, जो जिनके कोई हमारे एलजीबीटी कम्युनिटी से फ्रेंड नहीं है, वो लोग बहुत डरते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हमें ऐसे फ्रेंड चाहिए जिसके साथ हम बात कर सकते हैं इस बारे में, इस टॉपिक में। तब से मुझे पता चला, तब मुझे पहले से पता था, बट मैं कॉन्फिडेंट और भी ज़्यादा हुई जस्ट बिकॉज ऑफ आवर एलजीबीटी कम्युनिटी एक्चुअली। और उसके बाद तो सोशल लाइफ में इतना ज़्यादा हो गया है। मैं वेब सीरीज़ जब से देख रही थी, मैंने एक वेब सीरीज़ भी देखा एलजीबीटी में, यूट्यूब पे था, द अदर लव स्टोरी। तो तब से मुझे और भी पता चला कि नहीं, हाइड करने वाली कोई चीज़ नहीं है। मेरे जैसा बहुत सारे लोग हैं। मैं सोचती थी कि मैं खुद अकेली वैसी हूँ और कोई ऐसी नहीं है, और मुझे कभी कभी बहुत ख़राब भी लगता था मैं ऐसी क्यों हूँ। जब लोग तुम्हें बातें सुनाएगा ना, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि ऐसे ऐसे बातें सुना रहा है। तो मुझे लगता था, बट जब से मेरे फ्रेंड्स लोग आए, मुझे कॉन्फिडेंस मिला। और सबसे बड़ी बात, हमारी चैनल बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि मुझे नहीं, कमिंग आउट होना चाहिए, एक्सेप्ट करो खुद को भाई, कोई गलत नहीं है। और जब तक तुम खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे, लोग तुम्हें सवाल करेगा, लोग तुम्हारे ऊपर क्वेश्चन करेगा। अगर तुम बोल दो ना मैं एलजीबीटी कम्युनिटी से हो, हाँ तुम्हारे पीठ पीछे लोग बात करेंगे ज़रूर, बट तुम्हारे सामने कोई आके तुम्हें नहीं बोल सकता तुम लेस्बियन हो, तुम गे हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मुझे ना एक टैग एकदम पसंद नहीं है कि ये लेस्बियन गे। भाई वी आर ह्यूमन बीइंग, हम लोग स्ट्रेट लोग को तो नहीं बोलते स्ट्रेट हो कि नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते तुम लेस्बियन हो। मैं सोचती भाई, मैं तुम्हें कोई क्वेश्चन करने गई तुम स्ट्रेट हो कि नहीं। सो एक टैग ना प्लीज़ हटा दो। हम हमारे चैनल पे भी देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पीपल बहुत सारे देते हैं, क्योंकि उन्हें पता चले कि ये कम्युनिटी से है, इसीलिए लोग देखते हैं, इसलिए मैं टैग देती हूँ। पिया और मैं एकदम पसंद नहीं करती कि हम खुद को लेस्बियन कपल बोले, बट जस्ट बिकॉज ऑफ पीपल की जाने कि मैं हम लोग इस कम्युनिटी से, इसीलिए टैग देना पड़ता है। अदरवाइज आई डोंट लाइक, पर्सनली मुझे पसंद नहीं है। प्लीज़ अनटैग आस यार, हम स्ट्रेट पीपल को नहीं पूछते, राइट या। तो यही मेरी स्टोरी थी। मुझे सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिला है मेरी चैनल और मेरे फ्रेंड्स लोगों की वजह से, मैं इस कम्युनिटी के वजह से। तो मतलब कब तुम स्पेसिफिकली समझ गए कि हाँ मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है ज़्यादा? जब मेरा फर्स्ट लव था तब मुझे समझ में नहीं आया, मुझे लगा वो लड़की स्पेशल है, कुछ अलग हो गया था बस, इसके बाद नहीं होगा। बट सेकंड जब हुआ उसके बाद मुझे समझ में आया कि नहीं। और सबसे बड़ी बात, मैं किसी को भाव नहीं देती थी, सबसे पहले लोग मुझे भाव देते थे। पिया को मैंने बोला है कि हर अप्रोच ऑपोजिट तरफ से ही मेरे पास आया है। क्या तुमको देख रही हूँ।
तो हाँ, तब से मुझे पता चला कि मैं, और सच बोलूँ तो मुझे बॉयज़ के ऊपर मैं रिलेशनशिप में गई हूँ, बट आई डोंट नो, मुझे वो वाला फीलिंग्स कभी आया ही नहीं। मैंने बहुत ट्राई किया कि नहीं, लेट्स मूव ऑन, जैसे लोग नॉर्मल हमारे फ्रेंड लोग हैं बॉयफ्रेंड बनाते हैं, चलो ट्राई करो, बट मेरा कभी हुआ ही नहीं। आई डोंट नो, होने वाला है अभी नहीं, कभी हो, हाँ वो तो अभी नहीं होगा। मैं कॉम्प्रोमाइज करने वाली थी। हाँ, मैं पहले की बात कर रही थी। हाँ वही। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात बोलूँ, एक लॉयल पार्टनर, और लॉयल तो ऑब्वियसली, बट एक पार्टनर की ज़रूरत होती है जो तुम्हें बोले कि नहीं, जो भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो मेरे साथ ऑब्वियसली मुझे प्रिया का ही मिला, नहीं तो मैं भी सोचती कि नहीं चलो शादी कर लो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं होता है कि तुम्हारा हाथ थाम के बोलेगा होल लाइफ रहेंगे, क्योंकि हर बीच रास्ते में जाके कोई ना कोई शादी कर लेता है, जो भी हो। तो ऐसे पार्टनर की बहुत ज़रूरत है जो बोले कि नहीं, अंत तक हम एक साथ रहेंगे। यही था, अभी पिया बोलेगी। मेरे तो पहले भी बता चुकी थी, मैं पहले भी अपना बता चुकी थी अपना बात, कि मुझे सच में पता नहीं था। और मुझे मतलब मैं जब क्लास 2 या 3 में पढ़ती थी, तब से मैं, जो होता है ना, मैं बोली थी कि हीरो हीरोइन को इमेजिन करते थे, तो मैं हीरोइन को लेके इमेजिन करती थी, हीरो को लेके इमेजिन। मेरा बचपन से ऐसा हाँ, मेरा ऐसा था। तो मैं आई वॉज थिंकिंग, मतलब क्लास में कोई भी लड़की अगर है तो उसे लेके इमेजिन, क्या कर रही हूँ कंट्रोल, तो इसको लेकर इमेजिनेशन करती थी। मतलब मैं फिर सोच रही थी कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मतलब मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ। हाँ, मैं एब्नॉर्मल हूँ, मैं अजीब हूँ। मतलब मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ ना, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ। कोई ऐसा नहीं सोचती है। तो हर कोई, मतलब हर लड़की, मतलब मेरे जो फ्रेंड्स थे हीरो को लेके बात करते, मूवी के हीरो। तो मुझे हीरो नहीं, मुझे हीरोइन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन थी मुझे। तो मुझे समझ में नहीं आया क्या होगा। तो ऐसे ही जब क्लास 5 में उठी, तब वो मेरे लाइफ में सबसे, मैं पहले भी बता चुकी, तो सबसे पहला स्ट्राइक वहाँ होता कि एक लड़की आई थी, उसे देख के मुझे वो हो गया था, ऐसा हो गया था। और वो पूरा 5 से 10 तक चला। तो हाँ, मैं उसके पीछे पागल मतलब पागल से भी पागल, दीवानी टाइप हो। पर वो स्ट्रेट थी, और पर वो मुझे बहुत ही अच्छे से यूज़ किया था। मतलब होता है ना, वो मुझे, मतलब मैं उससे पसंद करती हूँ, उसे पता था, पर वो उसके अगेंस्ट में नहीं था, या फिर मुझे कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला, तो वो मज़ा लेती थी। वो मुझसे मतलब भावुक, मतलब है ना, अटेंशन सीकर थी, और मुझसे वो प्रपोज भी करवाई थी, मतलब फ्रेंड्स को बोल के कि हाँ उसे दम है तो मुझे मेरे सामने आके बोलने को, ऐसा दिस काइंड ऑफ थिंग। अगर ये सुनो, और पिया बाढ़ है ना, बाढ़े होता खुदेरा हिंदी में बोला, मैंने बंगाली में बोला। हाँ, तो मेरे फ्रेंड्स, पर हाँ मेरे फ्रेंड्स जो है वो सब स्ट्रेट थे, पर वो मुझे बहुत ज़बरदस्त, मैं छुपाने वाले से नहीं थी। मेरे स्कूल में, मेरे क्लास में जितने भी लोग, जितने भी गर्ल्स थे, मैं गर्ल्स स्कूल पढ़ती थी, तो सबको पता था कि मैं उस लड़की को पसंद करती हूँ, सबको पता था, ईच एंड एवरी गर्ल, तो दे नो। एवं सबसे बड़ी बात, वो कभी मुझे कभी उल्टा सीधा कुछ नहीं कहा, कभी उल्टा नहीं, और बहुत सपोर्ट किया। पता नहीं मजाक में ही सपोर्ट किया या फिर सीरियस में सपोर्ट किया, पर मजाक नहीं उड़ाया। मेरा कुछ फ्रेंड था ऐसा, सच बोलो तो मुझे मजाक नहीं उड़ाया था। और एक फ्रेंड थे जो, जिसका नाम तोंतु है, अब फेसबुक में बहुत सारे उनके फ्रेंड भी होंगे, तो वो मेरे क्लासमेट थी, वो भी मेरे जैसी थी, तो वो भी एक लड़की को पसंद करती थी। उन दोनों का रिलेशनशिप था, वो भी मुझे बहुत हेल्प की थी, तो वो सपोर्ट की थी, पर हुआ नहीं, बस क्योंकि वो तुम्हें पता चला नहीं, मैं मुझे पता नहीं चला, मैं खुद को लड़का समझती थी। सच बोलूँ तो मैं खुद को लड़का समझती थी। तो मुझे, मैं क्लास 10 तक टॉमबॉय जैसे थी। थैंक गॉड तुम चेंज हो। हाँ, टॉमबॉय जैसे थी। कैसे होता है? मेरा लुक, बाल छोटा था, मैं लड़कों जैसा ड्रेसअप करती थी, लड़कियों वाली कुछ नहीं थी। मैं काजल, लिपस्टिक कुछ नहीं पहनती थी, तो मेरी मम्मी बोल के थक जाती थी, पर मैं पहनती नहीं थी। तो पर आफ्टर 10 मुझे एक लड़का पसंद है। हाँ, मुझे एक लड़का आफ्टर, हाँ, तो मैं कितना कन्फ्यूजन है। देखो, मैं जब
जब उसके पीछे पागल थी तो मैं सोचती कि मैं एब्नॉर्मल हूँ क्या, मैं पागल हूँ क्या, कोई ऐसा नहीं है, किसी के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, मेरे साथ भी ऐसा। जब 8 में पढ़ती हूँ, पर जब 9-10 में आई तब तो वो जो मेरी फ्रेंड है वो भी ऐसी है, तो सोचने लगी कि ऐसा होता है क्या, मतलब लड़कियाँ भी लड़कियों को प्यार कर सकती हैं। तो मुझे बहुत समझाया हमारे बहुत फ्रेंड, ऐसा नहीं होगा, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो मैं बोला मैं क्या करूँ यार, मैं तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही, खुद को कुछ कह नहीं सकती ना, मेरे ऊपर तो नहीं है, ये ऐसा हो रहा है। तो उसके बाद 10 में आके पता नहीं, मेरी एक फ्रेंड थी जो कि जिसकी बहुत ही कम उम्र में शादी हो गई थी, क्लास 10 में। तो हम उसके शादी में गए थे, तो वहाँ पे एक लड़का आया था, तो उस लड़का बहुत ही खूबसूरत देखने में था, उसे देख के मुझे अच्छा लगा था। इसके बाद अब बोलो क्या करें, अभी एक लड़की के पीछे मैं 5 साल वेस्ट किया, उसके बाद एक लड़का मुझे पसंद आ गया। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, किसको ज़्यादा पसंद करूँ, मतलब कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो उस लड़के के साथ मेरा कनेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत ही छोटी थी उससे। तो वो मुझे बोल दिया था कि ना सिस्टर कभी नहीं बोला, बाद में अप्रोच किया था, पर तब मैं एंगेज हो गई थी किसी और के साथ, तो उस टाइम नहीं किया था, क्योंकि मैं बहुत ही छोटी थी। तो क्लास 10 में पढ़ती हूँ। अभी के बच्चे बहुत ही चालू है, एडवांस है, बहुत ही एडवांस है। अब हमारे टाइम में, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं जब क्लास 10 में पढ़ती थी तब की बात कर रही हूँ। अभी के क्लास 10 तो मतलब होता है ना, ग्रेजुएट जैसे दिमाग है उन लोगों का, चलता है। कॉलेज में पढ़ते हैं ऐसा एटीट्यूड है, ऐसा दिमाग चलता है उन लोगों का। तो नॉर्मली जो बायोसेक्सुअल है या जिसका बॉयफ्रेंड है, अभी सोचते हैं बहुत ज़्यादा, बट सेटिस्फेक्शन तुम्हें गर्ल्स पे मिलेगा। हाँ, ये सही है, पर क्योंकि बायोसेक्सुअल तुम इसीलिए हो ना क्योंकि तुम्हें गर्ल्स पे इंटरेस्ट है। अगर स्ट्रेट होते तो बॉयज़ पे इंटरेस्ट होता ना, तो सेटिस्फेक्शन ज़्यादा किंतु गर्ल्स पे मिलेगा। ये सही बात है, ये सही कहा। और नहीं तो स्ट्रेट होते तुम अगर बॉयज़ पे ज़्यादा, क्योंकि मुझे तो दोनों तरफ से एक्सपीरियंस है, तो मैं बता सकती हूँ कि मैं किसके ऊपर ज़्यादा क्रेजी थी। तो उसके बाद जब मैं कॉलेज में आई तो मुझे फिर से प्यार हुआ, ये वाला रिलेशनशिप, प्रॉपर रिलेशनशिप। उसके पहले तो मेरे एक तरफा था, ठीक है। जो रिलेशनशिप आया था वो रिलेशनशिप एक लड़के के साथ हुआ था। हाँ, मैं उसे प्यार भी करती थी, और तब मैं समझ रही थी कि मैं शायद ठीक हो गई हूँ। मैं समझती थी मुझ में कोई प्रॉब्लम है, मैं जो कि ठीक हो गया कि अभी लड़के के ऊपर इंटरेस्टेड हूँ अभी। पर होता है ना, जो अंदर होता है वो तो बाहर निकल के आएगा ही। तो कहाँ से आगे पता नहीं, कोचिंग में एक लड़की जिसको देख के फिर से ला अरे यार कितना कंफ्यूजन है। लड़के के पास जाओ तो लड़की पसंद आ जाती है, लड़की के पास जाओ तो लड़का पसंद आ जाता है। बायसेक्सुअल्स आर वेरी कंफ्यूज। तब ऐसा हुआ मेरा वो रिलेशनशिप बहुत ही घटिया था, चला था, पर लड़का ठीक नहीं था, चारित्रिक कैरेक्टर ढीला था। तो फिर जब लड़की के साथ वही जो मेरी एक्स थी, जो आगे मिलने से पहले जो थी, उसी की बात कर रही हूँ, तो उसके साथ जब रिलेशनशिप में आया तब मैं बहुत सारा ऐसी वेब सीरीज़ देखना स्टार्ट किया। और मुझे सच में पता नहीं था कि इतना भी लोग हैं, मतलब जोधपुर में मेरे एरिया में इतने लोग LGBT कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मुझे पता ही नहीं था। जब तक 2 फ्रेंड ही थे उसको, मेरे तो 2 ही फ्रेंड थे, शुनू और एक शाम। मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, बट शुभ आया था 2018 में। मेरा जो सोनू था, मैं उसके साथ सब शेयर करती थी। अपने एक कम्युनिटी के थे, वो सोनू और टोंटू जो है। हाँ, पर टोंटू के साथ तब बात नहीं होता, उसके साथ बहुत बात, मतलब स्कूल के बाद उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं था। फेसबुक भी था मेरा कुछ, कोई फिर फेसबुक पे फिर से हुआ कनेक्शन। और शुनू के साथ मेरा तो क्लास 11 से बात हो रहा था, तो क्लास 10 प्रिया को पहले समझना चाहिए था, बट वो लेट में समझी। हाँ, जब शुनू के साथ मैं आई उसकी लाइफ में तब समझी। क्या
नहीं, पहले समझ गए थे। तो मजाक कर नहीं। नहीं, बहुत पहले से ही समझ गए थे। हाँ, बहुत पहले से समझ गए थे। मैं तो बोल रही थी, वही तो बोल रही हूँ कि जब शुरू के साथ मेरा 11 में फ्रेंडशिप हुआ तब लगा कि हाँ कि ये भी मेरे जैसे है। तो वो भी जब 11 में पढ़ती थी तब और एक लड़की पसंद आ गई थी, तब तो हेल्प करते थे। हाँ, उसको भी एक लड़की पसंद आई, ऐसे ही हेल्प करते थे। उसके बाद कनेक्शन रह गया। तो मेरा जब इसके पहले जो मेरे साथ रिलेशनशिप में 2 ही था, एक लड़की के साथ था। उसके बाद जो आए मेरा जो एक्स थी उसकी बात कर रही हूँ। हाँ, मतलब रिलेशनशिप थी, वही बोल रही हूँ। एक्स तो अभी भी है, तो एक्स ही रहेगी, वही बात है। तो उसके साथ आने के बाद मैं सब कुछ ज़्यादा पता चला, सब कुछ छोड़ दिया मतलब और कुछ आया ही नहीं दिमाग में। मैं प्यार में जो होता है सर, बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। तो प्यार में जो होता है तो और कुछ सोचा नहीं, बस उसके साथ मैं पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती थी, कुछ भी हो जाए। तो तब मुझे लगा, और शुरू और मेरा एक्सपेक्टेशंस ऐसे था, कोई ऐसा मिले जो कि हमको सच्चे दिल से प्यार करे, तो हम उसके साथ लाइफ लॉन्ग साथ निभाए, कुछ भी हो बट जाए। वो लोग दोनों ही शादी कर लिया। हाँ, मेरा पार्टनर भी शादी कर लिया था, उसकी पार्टनर भी शादी कर लिया था। पर सुन नहीं रही थी बट प्यार रही थी, मतलब वो उसकी पार्टनर के साथ कनेक्शन नहीं रहती। हाँ, फिर नहीं तो रहती, अच्छा, नहीं तो मेरी हालत होती। पर मेरा तो पार्टनर मेरे साथ कनेक्शन रखी थी, इसीलिए मैं छुड़ाना चाहती थी, पर वो नहीं दिया। जब मैं लाइफ के इस बेटर टुगेदर में आई, तब जब मैं चैनल फॉलो किया, तब मुझे लगा अरे इतने लोग हैं। मुझे तो पता नहीं, मैं तो सिर्फ 2 ही लोग पहचानती थी, और मुझे ये भी पता नहीं था कि जोधपुर से इतने लोग हैं। जब मैं उन लोग के चैनल फॉलो करना स्टार्ट किया, तब देखा कि इतने सारे लोग हैं हर जगह। तो मैं लगा अरे हम तो अकेले नहीं है यार, बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। सब लोग कमिंग आउट खुल के आ नहीं पा रहा है, पर हाँ अभी धीरे धीरे लोग मतलब स्ट्रॉन्ग हो रहा है, करेज आ रहा है, देख रहे हैं हर चीज़। और हमारे चैनल 2018 में आया था, तब बहुत सारे लोगों को आई थिंक करेज मिला था, क्योंकि तब उतना ज़्यादा LGBT कंटेंट में कुछ नहीं बनता था, 1-2 बनता था, हमारे चैनल तक था। तो बहुत सारे लोगों को इंडियन हाँ, इंडियन ऑब्वियसली इंडियन के बारे में इन लोगों के आज जितने सारे कपल्स कमिंग आउट हुए हैं, उनका अबाउट में जाके चैनल क्रिएशन डेट देखना, तो आपको पता चल, मतलब चैनल क्रिएट बहुत पहले से हो सकता है, फास्ट वीडियो कब डाले ये देखना, आपको पता चलेगा। ज़्यादातर कपल, ज़्यादातर कम्युनिटी, मतलब यहाँ की कम्युनिटी के लोग इंस्पायर हुए हैं इसी लाइफ के बेटर टुगेदर की वजह से। तो इसीलिए सीरियसली प्राउड ऑफ दैट। तो मुझे बहुत सारे लोग हुए, हम खुद हुए लाइफ बेटर टुगेदर की वजह से। तो बहुत से लोगों को कॉन्फिडेंस मिलता है, नहीं हम अकेले नहीं, बहुत सारे लोग हैं, तो हम एक साथ रह सकते हैं, लोगों को देख के इंस्पायर होते हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि आप लोग भी खुद को एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हाइड करना क्या है, मैं भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, तुम भी नहीं कर। हाँ, मैं तो पहले एकदम जब कर लिया तब एकदम आसान हो गया, सब कुछ आसान हो गया भाई। हाँ, मैं ऐसे हूँ तो क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है। तो मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने आप को एक्सेप्ट करो। और हाँ, किसी के बोलने से पहले खुद को तुम उन्हें बोल दो भाई हाँ, इस कम्युनिटी से हो, तुम्हें क्या। और हमारे हिंदी के लिए बहुत ही माफ़ी चाह रही हूँ, घटिया हिंदी के लिए माफ़ कर देना। आई होप आप लोग समझ जाओगे क्या कहे हम। तो इतनी सी तो हम अभी आइसक्रीम खाएंगे, तो वीडियो को एंड करते हैं। बाय, टेक केयर। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना।